हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल घुमक्कड़ बदमाश। दोस्तों, आप में से बहुत से लोग कोशानी घूम चुके होंगे, लेकिन फिर भी एक बार ये वीडियो बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे जाएं, कहाँ रुकें, क्या है सही, आसान और सस्ता तरीका कोशानी को एक्सप्लोर करने का। बहुत सारे सवालों के जवाब मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ बेल आइकन दबाने के बाद ऑल बटन पर भी क्लिक जरूर करें, ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है, ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लाता रहूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, कोशानी भारत के उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत कुमाऊं मंडल के बागेश्वर जिले का एक छोटा सा गांव है। कोशानी बहुत ही प्यारा सा हिल स्टेशन है, जो अल्मोड़ा से 53 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। वहीं नैनीताल से 116 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अगर बात करें दिल्ली से, तो दिल्ली से कोशानी करीब 430 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ से आप बर्फ से ढके हुए नंदा देवी पर्वत, पंचाचोली पर्वत, त्रिशूल पर्वत के बहुत ही प्यारे नज़ारे देख सकते हैं। कभी इन वादियों में आकर तो देखो, निगाहें थम न जाएं तो कहना। कभी इन राहों में भटक कर तो देखो, रास्तों से प्यार न हो जाए तो कहना। दोस्तों, हिमालय की खूबसूरती के दर्शन कराता कोशानी पिंगनाथ चोटी पर बसा हुआ है। यहाँ के खूबसूरत प्राकृतिक नज़ारे, खेल और धार्मिक स्थल टूरिस्ट का मन मोह लेते हैं। इसलिए कोशानी कपल्स और हनीमून डेस्टिनेशन के रूप में बहुत ही तेजी से उभरा है। तो चलिए आज घूमते हैं कोशानी। अब बात करते हैं कि कोशानी पहुंचा कैसे जाए। तो यदि आप बाई फ्लाइट आना चाहते हैं तो नियरेस्ट एयरपोर्ट पंतनगर का है, और ये दूरी आपको 168 किलोमीटर पड़ेगी। यहाँ से आपको प्राइवेट टैक्सी का ऑप्शन मिल जाएगा, जिसमें आपको 4 से 5 हज़ार रुपये पे करने पड़ेंगे और आप कोशानी पहुँच जाएंगे। और यदि आप बाई ट्रेन आना चाहते हैं तो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन काठगोदाम का है। काठगोदाम से कोशानी के बीच की दूरी 135 किलोमीटर है, जिसे आप प्राइवेट टैक्सी द्वारा कवर कर सकते हैं, जिसमें आपको 3 से 3.5 हज़ार रुपये पे करने पड़ेंगे और आप कोशानी पहुंच जाएंगे। और यदि आप शेयर टैक्सी से आना चाहते हैं तो यहां आपको शेयर टैक्सी का ऑप्शन भी मिल जाएगा, जिसमें आपको 300 से 400 रुपये पे करने पड़ेंगे। वहीं आप चाहें तो उत्तराखंड रोडवेज की बसेस के थ्रू भी कोशानी तक पहुंच सकते हैं, जिसमें आपको 200 से 250 रुपये खर्च करने पड़ सकते हैं और आप काठगोदाम से कोशानी ईजिली पहुँच जाएंगे। आप चाहें तो अपनी पर्सनल कार, बाइक या रेंटल टैक्सी के थ्रू भी कोशानी पहुंच सकते हैं। अगर मैं बात करूं दिल्ली से, तो आपको सबसे पहले हल्द्वानी आना पड़ेगा, जिसका आपको वॉल्वो सुपर लग्जरी बस में 850 से 900 रुपये, AC जनरथ में 550 से 600 रुपये और ऑर्डिनरी बस में 400 से 450 रुपये पे करने के बाद आप दिल्ली से हल्द्वानी ईजिली पहुँच जाएंगे, जिसे आप ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं। उसके बाद आप हल्द्वानी से कोशानी जा सकते हैं। यदि मैं आपको सबसे सस्ता तरीका बताऊं तो वो है कि आप सबसे पहले दिल्ली से डायरेक्ट अल्मोड़ा आ जाइए। दिल्ली से अल्मोड़ा आने के लिए आपको दिल्ली से अल्मोड़ा डायरेक्ट बस भी मिल जाएगी, लेकिन ये एक ऑर्डिनरी बस होगी। यहाँ से आपको वॉल्वो बसेस नहीं मिलेंगी। इस ऑर्डिनरी बस का टिकट आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरह बुक कर सकते हैं, जिसका आपको 550 से 600 रुपये पे करना पड़ेगा। दिल्ली से अल्मोड़ा के लिए 2 बसेस चलती हैं, एक रात 8 बजे और दूसरी रात 9 बजे, जो आपको सुबह 8 और 9 बजे अल्मोड़ा ड्रॉप करेंगी। इन बसेस में आप ऑनलाइन और ऑफलाइन टिकट बुक कर सकते हैं। ये दोनों ही बसेस आपको दिल्ली आनंद विहार ISBT से मिल जाएंगी। और यदि आप लखनऊ से आ रहे हैं तो आपको लखनऊ से भी इवनिंग में 5:30 बजे बस मिल जाएगी, जो आपको सुबह 9:30 बजे अल्मोड़ा ड्रॉप कर देगी, जिसमें आपको 600 से 650 रुपये पे करने पड़ेंगे। उसके बाद आप अल्मोड़ा से इजीली कोशानी तक बाई बस, प्राइवेट टैक्सी और शेयर टैक्सी के थ्रू पहुंच सकते हैं। अल्मोड़ा से कोशानी के बीच का डिस्टेंस मात्र 53 किलोमीटर है। यहां से प्राइवेट टैक्सी में आपको 1,500 से 2,000 रुपये पे करने पड़ेंगे। वहीं शेयर टैक्सी में मात्र 150 से 200 रुपये पे करने पड़ेंगे। और यदि आप बसेस के थ्रू जाना चाहते हैं तो अल्मोड़ा से रेगुलर इंटरवल पर कोशानी के लिए बसेस चलती हैं, जिसमें आप 80 से 90 रुपये पे करने के बाद कोशानी पहुँच जाएंगे। तो दोस्तों, ये था सबसे सस्ता तरीका कोशानी तक पहुंचने का। अब चॉइस आपकी है कि आप किस तरीके से जाना चाहते हैं। तो ये बातें हुई कोशानी तक पहुंचने की। अब बात करते हैं कि बेस्ट टाइम कौन सा है कोशानी को एक्सप्लोर करने के लिए। तो आप यहाँ मार्च से लेकर जून तक कभी भी आ जाइए। इस टाइम आपको यहाँ बहुत ही खूबसूरत व्यूज़ देखने को मिलेंगे।
इसके बाद जुलाई अगस्त के मंथ को आप अवॉइड भी कर सकते हैं क्योंकि ये रेनी सीज़न है। उसके बाद आप यहाँ सितंबर और नवंबर के मंथ में भी आ सकते हैं। और यदि आप स्नो देखना चाहते हैं तो आपको यहाँ दिसंबर से फरवरी के मंथ में आना चाहिए। अब बात करते हैं कि हमें स्टे कहाँ करना चाहिए। तो कोशानी एक बहुत बड़ा सिटी तो नहीं है, ये बागेश्वर जिले का एक छोटा सा गांव है, लेकिन अपनी खूबसूरती की वजह से ये टूरिस्ट की नज़र में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है। हर साल यहाँ हज़ारों की तादाद में टूरिस्ट घूमने के लिए आते हैं। यहाँ आपको होटल्स की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप यहाँ कहीं भी होटल्स ले सकते हैं। यहाँ होटल बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। यहाँ होटल की स्टार्टिंग 300-400 रुपये से हो जाती है, जो 1000 से 1500 रुपये तक रहती है। यहाँ आपको ट्रैवल एजेंट भी देखने को मिल जाएंगे, जो आपको स्नो व्यू पॉइंट के होटल की लिस्ट भी देंगे। तो जो आपके बजट में फिट बैठता हो आप उसे ले लीजिए। मैंने अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपको आइडिया दे दिया है। अब बात करते हैं कि हमको कोशानी में कहाँ कहाँ घूमने जाना चाहिए। तो कोशानी में घूमने के लिए बहुत सारी जगह हैं, उनमें से एक है अनाशक्ति आश्रम। इसे गांधी आश्रम के नाम से भी जाना जाता है। ये आश्रम कोसानी बस स्टैंड से मात्र 800 मीटर की वॉकिंग डिस्टेंस पर है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जब महात्मा गांधी सन 1929 में कुमाऊं के अल्मोड़ा, पाकुला, तारीखेत की यात्रा पर थे, तो कोशानी जाते समय चनौदा में एक चाय बागान के मालिक के अतिथि गृह में 2 दिन के लिए रुक गए थे। सुबह सुबह जब गांधी जी इस अतिथि गृह से योग करने के लिए बाहर आए तो उन्हें साक्षात हिमालय के दर्शन हो गए और वो मंत्रमुग्ध रह गए। गांधी जी इस जगह की खूबसूरती और यहाँ के वातावरण में भरे आध्यात्म से इतना प्रभावित हुए कि वो 2 दिन के बजाय पूरे 14 दिन तक कोशानी में रुक गए। गांधी जी ने तो कोसानी की तुलना स्विट्जरलैंड से तक कर दी। यहीं सामने आपको एक नेचुरल लेक भी मिलेगा। इस लेक के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। अनाशक्ति आश्रम से आप हिमालय पर्वत के बेहद ही खूबसूरत नज़ारे देख सकते हैं। यहाँ से आप चौखंबा, नीलकंठ, नंदा देवी, त्रिशूल पीक, पंचाचौली पीक के बेहद ही सुंदर नज़ारे देख सकते हैं। कोसानी से 2 रास्ते जाते हैं, एक मुंशियारी की ओर और दूसरा लेफ्ट हैंड पर पंचायत भवन के लिए रास्ता जाता है। पंचायत भवन के अंदर ही ये आश्रम स्थित है। आप यहाँ जरूर विजिट करें, मस्ट विजिटिंग प्लेस है। इसके अलावा आप कोशानी मेन चौराहे के पास सुमित्रा नंदन पंत म्यूजियम भी जा सकते हैं। यहीं पर हिंदी कवि सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म हुआ था। इस म्यूजियम में सुमित्रा नंदन पंत जी से जुड़ी काफ़ी चीज़ों से आपको रूबरू होने का मौका मिलेगा। आप यहाँ उनकी रचनाएं और उन्होंने जो भी बुक्स पढ़ी थी उसका पूरा कलेक्शन देख सकते हैं। साथ ही साथ उनके जीवन की कुछ महत्वपूर्ण तस्वीरें भी आप यहाँ देख सकते हैं। अगर आपको म्यूजियम देखना पसंद है तो आप यहाँ जरूर आएँ, अदरवाइज आप नेक्स्ट प्लेस की तरफ मूव कीजिए, जो है रुद्रधारी वाटरफॉल, जो कोसानी से 9 से 10 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। रुद्रधारी वाटरफॉल आपको कोसानी से अल्मोड़ा रोड पर मिलेगा। यहाँ आपको कंटाली ब्लेस तक आना होगा। यहाँ तक आप अपनी बाइक, कार या रेंटल टैक्सी के थ्रू भी आ सकते हैं। यदि आप शेयर टैक्सी से आते हैं तो आपको यहाँ 40 से 50 रुपये पे करना पड़ेगा, और यदि आप प्राइवेट टैक्सी से आते हैं तो आपको 800 रुपये पे करने पड़ेंगे और आप कंटाली ब्लेस तक आ जाएंगे। अब आप कंटाली ब्लेस से 2 किलोमीटर पैदल ट्रैक करेंगे, जिसमें आपको 40 से 45 मिनट लगेंगे। ये ट्रैक बहुत ही सुंदर है। ये ट्रैक घने और बहुत ही खूबसूरत जंगलों से होकर गुजरता है। यहाँ आकर आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। यहाँ आपको कुछ गाइड भी मिल जाएंगे जो 150 से 200 रुपये चार्ज करते हैं और आपको पूरी ट्रैकिंग के दौरान यहाँ की खूबसूरती के बारे में बताते रहेंगे। यहाँ आपको रास्ते में बीच बीच में पानी पार करके जाना पड़ेगा और आखिरी के 300 मीटर में आपको सीढ़ियाँ मिलेंगी। चलिए दोस्तों, अब आप सिद्धपीठ श्री रुद्रधारी मंदिर पहुँच चुके हैं। मंदिर के साथ ही हमें बेहद ही खूबसूरत वाटरफॉल मिलेगा, जिसे रुद्रधारी वाटरफॉल कहा जाता है। ये जगह कौशिक मुनि की तपस्थली है। हजारों साल पहले कौशिक मुनि ने यहाँ भगवान शिव की तपस्या की थी, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने कौशिक मुनि को दर्शन दिए। दर्शन देने के उपरांत यहाँ धरती से स्वयं एक शिवलिंग प्रकट हुआ, जो आज भी मौजूद है। ये शिवलिंग अपने आप ही धरती को चीरते हुए निकला था। ये मैनमेड नहीं है। यहाँ आपको एक गुफा दिखाई देगी, जहाँ पर कौशिक मुनि तपस्या किया करते थे। यहाँ पर टूरिस्ट बहुत ही दूर दूर से आते हैं और भगवान शिव के दर्शन करते हैं और साथ ही साथ वाटरफॉल भी एंजॉय करते हैं। दोस्तों, कोशानी का नाम कौशिक मुनि के नाम पर ही पड़ा था। इन सब के अलावा आप कोशानी आने के बाद कुछ एडवेंचरस एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं, जैसे जिपलाइन, बर्मा ब्रिज, रॉक क्लिम्बिंग,
और बहुत ही अलग अलग एडवेंचर एक्टिविटीज़ कोसानी में होती हैं। इन सभी के अलग अलग चार्जेस हैं। अगर आप रॉक क्लाइंबिंग करना चाहते हैं तो आप 1000 रुपये पे करने के बाद यहाँ रॉक क्लाइंबिंग भी कर सकते हैं। वहीं जिपलाइन और बर्मा ब्रिज के लिए आपको 200 से 250 रुपये पे करने पड़ सकते हैं। यदि आप ट्रैकिंग के शौकीन हैं तो आप कोसानी ज़रूर आएँ। कोसानी का पिन्नाथ विलेज ट्रैक बहुत ही फेमस है। ये अपने आप में बहुत ही खूबसूरत है और घने जंगलों से होकर गुजरता है। यहाँ आपको 5 किलोमीटर का पैदल ट्रैक करना होगा। बहुत से टूरिस्ट इस ट्रैकिंग रूट पर भी एडवेंचर के लिए जाते हैं। इन सब के अलावा आप कोसानी के शॉल फैक्ट्री में भी घूमने जा सकते हैं। ये बेसिकली एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। यहाँ पर आप गर्म शॉल भी परचेज कर सकते हैं। सुबह सुबह आप कोसानी से नंदा देवी पीक के सनराइज का व्यू भी एंजॉय कर सकते हैं। ये एक्सपीरियंस अपने आप में बेहद ही खूबसूरत रहता है। कोसानी अपने चाय के बागानों के लिए भी बहुत ही ज़्यादा फेमस है। कोसानी टी स्टेट कोसानी बस स्टैंड से मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आप चाहें तो पैदल घूमते हुए भी वहां तक जा सकते हैं, नहीं तो आप वहां शेयर टैक्सी यूज़ कर लीजिए या फिर अपने पर्सनल व्हीकल से जा सकते हैं। टी स्टेट घूमने के लिए आपको कोई भी एंट्री टिकट नहीं लेना होगा। यहाँ के चाय बागानों की खास बात यह है कि यहाँ से भी आपको हिमालय पर्वत के बहुत ही खूबसूरत व्यूज़ देखने को मिलेंगे। कोसानी के चाय बागान पूरे भारत में बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं। ये बागान आपको मुंशियारी या बैजनाथ टेम्पल के रास्ते में मिलेंगे, तो आप यहाँ भी कुछ समय ज़रूर स्पेंड कीजिए। आप चाहें तो यहाँ से चाय भी परचेज कर सकते हैं। यहाँ आपको टी स्टेट के बाहर कुछ शॉप्स मिल जाएंगी। इन सब के अलावा आप कोसानी से बैजनाथ टेम्पल देखने जा सकते हैं। कोसानी से बैजनाथ टेम्पल की दूरी मात्र 17 किलोमीटर है और ये कोसानी से बागेश्वर जाने वाले रास्ते पर स्थित है। खास बात यह है कि जब आप कोसानी टी स्टेट घूमने जाएंगे तो उसी रोड पर आगे आपको बैजनाथ टेम्पल देखने को मिलेगा। यानी कोसानी टी स्टेट से मात्र 12 किलोमीटर की दूरी पर बैजनाथ टेम्पल है, तो आप वहां भी जरूर जाएं। ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, जो बागेश्वर जिले में ही आता है। यह मंदिर गुरूर से 2 किलोमीटर की दूरी पर गोमती नदी के किनारे पर स्थित है। ये मंदिर लगभग 1000 साल पुराना है। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यह मंदिर सिर्फ एक रात में बना दिया गया था। यहाँ आपको पत्थर के अनेक मंदिर देखने को मिलेंगे, लेकिन उनमें मुख्य भगवान शिव का है। यहाँ हजारों लाखों की तादाद में श्रद्धालु आते हैं। तो ये कुछ खास जगह हैं कोसानी में घूमने की। तो अगर आप कोसानी आते हैं तो इन सभी जगहों पर जरूर जाएं। यदि आपके पास अब भी कुछ समय और बचा है तो आप कटारमल सूर्य मंदिर भी जा सकते हैं, जिसे मैंने अल्मोड़ा के वीडियो में कवर किया है। अल्मोड़ा के वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो एक बार अल्मोड़ा का वीडियो भी देख लीजिए। तो चलिए अब बात करते हैं कि कोसानी को एक्सप्लोर करने के लिए कितने दिन सफिशिएंट रहेंगे। अगर आप दिल्ली से आ रहे हैं और मॉर्निंग में 10 से 11 बजे तक कोसानी पहुंच जाते हैं तो आपको एटलीस्ट 2 रातों का स्टे कोसानी में करना पड़ेगा, तभी आप इन सभी साइट्स को कवर कर पाएंगे। दोस्तों, कोसानी में कोई भी वाइन शॉप नहीं है। अगर आप ड्रिंक करने के शौकीन हैं तो ये सभी चीज़ें आपको अपने साथ कैरी करनी पड़ेंगी। चलिए अब बात कर लेते हैं बजट की। तो कोसानी घूमने का बजट बहुत ज़्यादा नहीं होने वाला है। यदि आप दिल्ली से ऑर्डिनरी बस द्वारा कोसानी तक आते हैं तो आप पूरे कोसानी को मात्र 2 से 2500 रुपये में घूम लेंगे। यदि आप 2 लोग आते हैं तो ये खर्चा और भी कम हो जाता है। इसमें आपका बस का आना और जाना 1080 रुपये रहेगा अल्मोड़ा तक, और अल्मोड़ा से कोसानी आना जाना और वहाँ का लोकल कन्वेंस मात्र 350 से 400 रुपये खर्च होगा। फूड पर 500 से 600 रुपये खर्च होंगे 2 दिन में, और वहीं होटल में आपको आसानी से 400 से 500 रुपये में रूम्स मिल जाएंगे। इस तरह से आप मात्र 2 से 2500 रुपये में इजीली पूरे कोसानी को एक्सप्लोर कर लेंगे। बजट से रिलेटेड आपको कोसानी में कोई भी इशू नहीं आएगा। कोसानी बिल्कुल भी महंगा सिटी नहीं है। इसके अलावा आप यहाँ से मुंशियारी और अल्मोड़ा जा सकते हैं, जिसका मैं ऑलरेडी वीडियो पब्लिश कर चुका हूँ। अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उनका लिंक मिल जाएगा, तो एक बार आप वो वीडियो ज़रूर देख लें। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और आपका कोई सवाल रह गया है तो वो भी कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक और शेयर से मुझे मोटिवेशन मिलता है। और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ ही साथ बेल आइकन दबाने के बाद ऑल बटन पर भी क्लिक करें। और यदि आप ऐसी ही अलग अलग शहरों की वीडियो देखते रहना चाहते हैं तो एक बार चैनल को विजिट करें और सभी वीडियोज़ ज़रूर देखें। तो अभी के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई यात्रा के साथ।
और वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी यात्रा भी मंगलमय हो मेरे दोस्तों।